दोस्तों, पिछले कुछ दशकों से दुनिया भर में तेजी से शहरीकरण बढ़ा है, लेकिन आज भी हमारी पृथ्वी पर कुछ गांव इतने खूबसूरत एवं शांत हैं, जिनकी भव्यता एवं सुंदरता को देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और पृथ्वी के कुछ खूबसूरत गांवों को दिखाते हैं। मावलिनोंग भारत मेघालय में स्थित मावलिनोंग को भगवान का बगीचा कहा जाता है और इसके अपने कई कारण हैं। इस गांव को वर्ष 2003 में डिस्कवरी इंडिया द्वारा न सिर्फ भारत अपितु पूरे एशिया महाद्वीप के सबसे साफ एवं स्वच्छ गांव की उपाधि से सम्मानित किया गया था। स्वच्छता के अतिरिक्त गांव में बहुत कुछ है। यहाँ महिलाओं की साक्षरता दर 100% की है। बताया जाता है कि वर्ष 1988 के आसपास इस गांव का यह हाल था कि यहाँ हर मौसम में महामारियां फैल जाती थीं, जिस वजह से लोगों की जानें भी जाती रहती थीं। इस समस्या से निपटने के लिए रिसोतखोंग थोरम नामक एक अध्यापक ने गांव के लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक किया और उसके बाद से इस गांव के लोग साफ सफाई को लेकर बेहद फिक्रमंद हो गए हैं। और आज मामला यह है कि मावलिनोंग गांव में आपको ढूंढे से भी कचरा नहीं मिलेगा। वैसे तो लोग काफी मिलनसार हैं, आप यहाँ गए तो लोग आपका खूब वेलकम करेंगे, परंतु यहाँ जाते समय आपको एक बात अवश्य ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ भूलकर भी इस गांव में कोई पॉलीथीन या अन्य कूड़ा खुले में ना फेंके। खुले में कूड़ा फेंकना कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। पिछले ही दिनों इस गांव में भारत के महान भूतपूर्व क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने भी यात्रा की थी। चीन फेंग हुआंग ये एक ऐतिहासिक गांव है। बताया जाता है कि इस गांव में बने अधिकांश घर 300 वर्ष पुराने हैं, फिर भी वो घर सही सलामत है। और दोस्तों, ये नाम एक पक्षी से लिया गया है और ये कहा जाता है कि इस पक्षी ने ही इस गांव को बसाया था। ये पक्षी दिखने में मोर जैसा लगता था और नाराज होने पर अपने मुंह से आग भी उगलता था। हालांकि वैज्ञानिक तौर पर ऐसे किसी पक्षी के अस्तित्व को प्रमाणित नहीं किया जा सका है। बहरहाल चीन के हुआन प्रांत में मौजूद फेंग हुआंग गांव तुओजियांग नदी के किनारे बसा हुआ है और इस गांव के सभी निर्माण देखने से ही प्राचीन लेकिन बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। यहाँ के घरों पर काफी जटिल नक्काशी की गई है, जिसे चीन की सरकार काफी महत्वपूर्ण मानती है। यही वजह है कि बिना सरकार से इजाजत लिए इस गांव में किसी भी प्रकार का निर्माण या तोड़फोड़ करना मना है। वैसे वर्ष 2014 के दौरान फेंग हुआंग गांव के साथ बहती तुआजियांग नदी में बाढ़ आ गई थी, जिस कारण इस गांव के सुंदर निर्माणों को काफी अधिक नुकसान पहुंचा था। फेंग हुआंग गांव के सभी घर एक जैसे ही दिखाई पड़ते हैं और ये समानता ही इस गांव की असल सुंदरता बनी हुई है। थोर्न नीदरलैंड ये गांव भी झीलों और नहरों के आसपास बसा हुआ है। इस गांव में सड़क अधिक नहीं है, बल्कि यहाँ नहरों से होकर नाव की मदद से ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया जा सकता है। मतलब चाहे आपको दूध लेने जाना हो या सब्जी, सभी काम नाव से ही निपटाने होंगे। ये सच है कि नाव चला चला कर आप थक जाएंगे, लेकिन मेरा यकीन मानिए कि जब नाव चलाते चलाते आप इस गांव की खूबसूरती को निहारोगे तो आपका दिमाग ही सुन्न हो जाएगा। जिथोर्न गांव की हरियाली अपने आप में अभूतपूर्व है। यहाँ इतनी शांति रहती है कि पानी में आगे बढ़ती नाव की मधुर ध्वनि के अतिरिक्त और कुछ भी सुनाई नहीं देता। इस गांव में चारों ओर पानी, हरियाली, फूलों की खुशबू ही बिखरी रहती है। बताया जाता है कि यहाँ रहने वाले लोग कभी बीमार नहीं पड़ते। करीब 3000 इंसानों वाले इस गांव के नहरें सर्दियों में जम जाती है और उस समय ये गांव बिल्कुल ही अलग नज़ारा पेश करता है। इस गांव की झील से लेकर मैदानी इलाके तक का हर दृश्य अपना अनूठा आकर्षण प्रस्तुत करता है। रेन नॉर्वे नॉर्वे को दुनिया के सबसे अद्भुत सुंदरता वाले देशों में से एक माना जाता है और इस देश का रेन गांव प्रकृति की गोद में बसा सौंदर्य का जीता जागता प्रमाण है। हाँ, एक तरफ ऊंचे पहाड़ तो दूसरी और बेहद ही खूबसूरत झील है और इस झील के आसपास से लेकर भीतर तक लोगों ने अपने रहने के ठिकाने यानी घर बनाए हुए हैं। ये एक छोटा सा गांव है जहां सिर्फ 300 इंसान ही रहते हैं। वहीं यदि इलाके की बात की जाए तो रेन में मात्र 250 वर्ग मीटर के इलाके में ही इन तमाम लोगों ने अपने घर बनाए हुए हैं। इस गांव के निवासियों का मुख्य कार्य यहाँ मौजूद झील में से मछली पकड़ना और उन मछलियों को शहरों में बेचना है। ये झील काफी लंबी है, जो करीब 3 किलोमीटर के भूभाग पर फैली हुई है
रेन गांव में टूरिस्ट बड़े पैमाने पर घूमने आते हैं। यहाँ बोटलिंग से लेकर मछली पकड़ने तक का आनंद लिया जा सकता है। फिशिंग के साथ साथ टूरिज्म से होने वाली कमाई भी इस गांव की एकाएक प्रमुख स्रोत है। यही वजह है कि रेन गांव के लोग काफी अमीर हैं। गांव में बने होटल आदि झील में स्थित अलग अलग टापू नुमा टीलों पर मौजूद हैं और एक टापू से दूसरे टापू पर जाने हेतु शानदार फ्लाईओवर बनाए गए हैं। विस्बी स्वीडन के गोटलैंड द्वीप पर स्थित एक खूबसूरत मध्ययुगीन शहर है जो अपनी अच्छी तरह से संरक्षित मध्ययुगीन वास्तुकला और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अपनी स्थिति के लिए जाना जाता है। ये शहर गुलाबों और खंडहरों का शहर के रूप में भी जाना जाता है। ये 12वीं से 14वीं शताब्दी तक बाल्टिक क्षेत्र के हंसियाटिक लीग का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। 1995 में विस्बी को इसकी उल्लेखनीय रूप से अच्छी तरह से संरक्षित मध्ययुगीन वास्तुकला के कारण यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। विस्बी 3.4 किलोमीटर लंबी दीवार है जो 14वीं शताब्दी में बनाई गई थी। ये एक प्रमुख आकर्षण है। ये गोटलैंड द्वीप पर स्थित है जो स्वीडन का सबसे बड़ा द्वीप है। विस्बी गर्मियों में स्कैंडिनेवियाई लोगों के लिए एक लोकप्रिय छुट्टी गंतव्य है और हर साल हजारों पर्यटक यहाँ आते हैं। विस्बी में कई चर्च, महल और अन्य ऐतिहासिक इमारतें भी हैं जो इसे इतिहास और वास्तुकला के प्रेमियों के लिए एक आकर्षक स्थान बनाती हैं। दोस्तों, इसकी विशेषता की बात करें तो विस्बी का एक स्थानीय विशेषता केसर पैनकेक है जिसे पारंपरिक रूप से ड्यूबेरी जैम और वाइप्ड क्रीम के साथ परोसा जाता है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक अगले वीडियो में और जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।